शांति। आज का वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एकमत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। तो बाबा ने क्या बोला? चैलेंज और प्रैक्टिकल में समानता। हम बाबा के कहने का मतलब है कि हम ब्राह्मण आत्माएं जो आत्माओं को ज्ञान देती हैं, श्रेष्ठ बातें बताती हैं या गुणों की धारणाएं करने को बोलती हैं, तो बाबा कहते हैं जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे से प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। बोलना और प्रैक्टिकल व्यवहार में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तो हम बड़ा बड़ा सुना रहे हैं, लेकिन वो उसकी हमारे अंदर ही धारणा नहीं है, लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या बोलेंगे? अरे देखो बोलते तो क्या क्या है और देखो इनको। इसलिए जो हम चैलेंज करते हैं, मतलब जो बातें हम आत्माओं को ज्ञान की सुनाते हैं, उनमें और हमारे व्यवहार में समानता, जो हम कहते हैं कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? हम पुण्य आत्मा के बजाय क्या होगा? बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे, है ना? क्योंकि दूसरी आत्माएं हमें क्या करेंगी? वो स्वीकार नहीं करेंगी ना, हमारे ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दिखाई देते उनको। तो जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो समान, दोनों में समानता होनी चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकली उनको दिखाई दे। तो इस पाप और पुण्य की गति को जानकर हमें क्या करना है? अपने को सेफ रखना है। मतलब हमारे से कोई भी विकर्म ना हो, कोई गलत बात हमारे मुख से ना निकले। कौन कौन सी बात हो सकती है? संकल्प में भी किसी भी विकार, कोई भी संकल्प लेवल पर भी कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब इवन जैसे क्रोध भी अगर आ गया, तो संकल्प में भी अगर क्रोध आया तो वो भी हमारा विकार है। इसलिए संकल्प में भी कोई विकार की कमजोरी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यर्थ बोल हमारे अंदर नहीं बोलने चाहिए, और कोई दूसरों के प्रति हमारे लिए कोई व्यर्थ भावना नहीं होनी चाहिए। कोई सामने वाला अगर हमें गलत दिख भी रहा है तो भी हम उसको शुभ भावना से परिवर्तित, उस बात को परिवर्तित करने की कोशिश करें। तो हमें उसको व्यर्थ भावना नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी। फिर ना ही किसी के प्रति घृणा होनी चाहिए और ना ही किसी से हमें ईर्ष्या होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर इनमें से कुछ भी है तो हमारे पाप का खाता बढ़ जाएगा। इसलिए पुण्य आत्मा के वरदान द्वारा, हम कौन हैं? पुण्य आत्माएं,
इसलिए हमें अपने आप को सदा सेफ रखना है और सेफ रखकर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनना है। और जब हम संगठन में रहते हैं तो हम एक मत होकर रहें और एक रस स्थिति हमारी होनी चाहिए, तभी उन आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा।